है फ्रॉम रिडक्शन ऑफ। सर हाँ बोलो। कुछ शेयर किया है आपने? हाँ पेंट में लिख रहा हूँ मैं। सर अभी भी नहीं आया है मेरे, मैं रिजॉइन आ गया। करता हूँ। हाँ ठीक है। फ्रॉम रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, पहला तो इसमें आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एल्डिहाइड है RC डबल OH, ये क्या है मेरा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को मैं रिड्यूस कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट ले रहा हूँ। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या प्रोवाइड करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है। तो ये आ जाएगा मेरे पास RCH2OH। तो मेरे को एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से ले सकते हैं? जैसे तुम्हारा H2PD है, ये कर देगा। LiLH4 सबको पता है कि बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। NaBH4 क्या है? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाला माइल्ड है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा जैसे NaH है, सर LiH। ट्राइफिनाइल टीन। क्या क्या? ट्राइफिनाइल टीन। हाँ वो भी कर सकते हो, PH3SNH, है ना। तो इस तरीके से एल्डिहाइड है, मान लो हम कीटोन ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कीटोन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा RCH2OH। फिर CH2 नहीं आएगा R। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ठीक है, सिंपल सिंपल रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, दूसरा है इसमें फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली अल्कोहल में रिड्यूस करना इट्स लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे। और सबको पता है सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, बताओ। LiALSB। तो मेरे पास क्या बन जाएगा RCH2OH। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट लिख रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर हार्ड आर difficult to reduce to alcohol. That is why LaH, LaLH4 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH भी लिख सकते हैं, इज यूज्ड। बट ये बहुत महंगा होता है, तो है ना, क्या करते हैं हम सिंपल लैब में, मतलब अब सस्ते में काम चलाना है, तो व्हाट वी डू, वी कन्वर्ट दिस इनटू एस्टर। एस्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या लेते हैं R-OH लेते हैं, अल्कोहल यूज करते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एस्टरिफिकेशन हो रहा है, पानी वानी ये सब है अवेलेबल। ठीक है, तो मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ कि एस्टरिफिकेशन की अलग रिएक्शन आएगी थोड़ी टाइम बाद, तो उसमें हम पूरा प्रोसीजर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, मेरा एस्टर बन गया। अब एस्टर जो है, नाउ एस्टर कैन बी रिड्यूस्ड फ्रॉम माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट से वो रिड्यूस हो सकता है, उसके लिए इतनी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, कौन कौन से रिड्यूस हो सकते हैं, जैसे H2PD है। ठीक है, LiLH4 तो है ही अगेन, बट LiLH4 यूज क्यों ही करना है, तुम्हारा B2S6 है, और में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास मिलता है RCH2OH प्लस R-OH, है ना। ये मेरा क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। एक स्टेप फालतू लगी इसमें, बट हमारे पास इतना थोड़ा खर्चा बच गया एक तरीके से, वी कैन से लाइक दैट। अच्छा, वन मोर थिंग। सर पर इसमें मिक्सचर बना है ना। हाँ मतलब वो तो है, अब वो फिर इसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना, वो सब तो चीजें हैं अब।
तुम दूसरे मेथड से जा रहे हो जो चीप है, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत तो है ही, अदरवाइज पैसे खर्च करके ये ले आओ, है ना, कोई इतना वो नहीं है। बट इस यहाँ पे हमारी दो चीज की स्टडी हो गई, एस्टर का भी हो गया, कार्बोक्सिलिक का भी हो गया। यहाँ पे मैं एस्टर भी लिख देता हूँ। और अच्छा दैट्स यहाँ व्हाई क्या लिखा? दैट इज वाई LAH, अच्छा LAH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसको LH भी लिखते हैं। अच्छा एक और चीज कि NaBH4 जो है ना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, इसलिए मैं अलग से लिखा रहा हूँ। NaBH4 कांट रिड्यूस, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को तो नहीं कर सकता, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स, याद रखना, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं स्पेशली जेई मेंस में। वो क्या दे देंगे, वो तुम्हें, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इस पे, ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ। देखो सर हाँ बोलो। सर वो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड एक बार वापस थोड़ा बताओ ना। क्या क्या? सर कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करते हुए एक बार बताओ ना वापस। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो डिफिकल्ट टू रिड्यूस, अल्कोहल में डायरेक्टली रिड्यूस नहीं होता है। वो पहले मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तुम्हारा एल्डिहाइड में रिड्यूस होगा, फिर उसके बाद जो है फिर उसमें अल्कोहल में रिड्यूस होगा। बट यहाँ पे क्या है, हमें डायरेक्टली रिड्यूस करना है तो हम क्या यूज करते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नाउ it's very expensive, so what we do, we use another method, we convert into ester first, r dash os से रिएक्ट करा के, तो यहाँ पे एस्टरिफिकेशन के लिए अलग से मैकेनिज्म आएगा, तो वहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे एस्टर कैसे बन रहा है, ठीक है। और फिर एस्टर का रिडक्शन जो है नॉर्मली पॉसिबल है, मतलब छोटे रिड्यूसिंग एजेंट से भी पॉसिबल है, तो वो यहाँ पे हो गया, मतलब यहाँ पे इस एस्टर से हमारे पास क्या बन गया, दो टाइप के अल्कोहल बन गए। अच्छा पर एक और चीज, NaBH4 जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता है, तो ये थोड़ा स्पेसिफिकली ध्यान रखना सब लोग, ठीक है। चलो हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास है बताओ इसका आंसर क्या आएगा। सर, हाँ हाँ बोलो। वो जो डबल बॉन्ड ओ है ना, हम्म। उधर एक OH आ जाएगा पहले तो। हाँ हाँ, फिर जो दूसरी साइड है उधर COOCH3 है ना। हम्म। हाँ, तो सर वहां पर एज इट इज ही रहना चाहिए। ठीक है, बाकी लोग हाँ क्या बताते हैं? प्लस, सर प्लस माइनर प्रोडक्ट भी एक बनेगा सोडियम का कुछ। नहीं वो, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, मेन प्रोडक्ट जो है उस पर डिस्कशन करना हाँ है। तो सर वो एक सेम रहेगा और एक OH आ जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। कीटोन अभी अभी रिड्यूस जस्ट हो जाएगा। कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी क्या एस्टर है, एस्टर का ऐसे कैसा रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक उसके लिए क्वेश्चन हो गया। नाउ थर्ड इसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया बाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे करता है? हाँ सर, हाँ बोलो। ऊपर क्वेश्चन लिखा ना आपने, हम्म। तो मॉडल में भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, लेकिन NaBH4 के साथ में CH3OH भी ऐड किया, फिर भी कोई वेरिएशन नहीं आ रहा है प्रोडक्ट में, ऐसा क्यों? अरे अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो केवल एक तरीके से तुम्हारा सॉल्वेंट है, एक तरीके से पानी सॉल्वेंट ले लो या फिर वो अल्कोहल ले लो, तुम्हारा मेन तो यही है। ओके सर। हाँ गिग्नार्ड रिएजेंट जो है, इसके रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, बट हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से होता है। तो लेट्स से मेरे पास है R, C डबल बॉन्ड O R, मेरे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। नाउ क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ R डैश NGX, गिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखो क्या बनता है, ये प्लस है ये माइनस है,
सबको पता है कि ये कार्बन क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, ये क्या है, डेल्टा नेगेटिव। अब क्या होगा, एक ही चीज हम कराते हैं, माइनस को प्लस से, माइनस को प्लस से, तो हमारे पास क्या आ गया, आर सी। अब बॉन्ड तो टूटेगा ही, ऑब्वियस है, ओ माइनस एम जी एक्स। यहाँ पे मेरे पास आर डैश आ गया, यहाँ पे आर आ गया। अब मेरे पास क्या, पानी है, पानी को तोड़ दिया हमने, माइनस प्लस के साथ जाएगा, ठीक है, और ये क्या था, प्लस था, ये इसके साथ जाएगा। तो मेरे पास क्या बनेगा, आर सी आर आर डैश ओ एच प्लस एम जी ओ एच एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं? ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। तो मेरे पास है पी एच टू सी ओ, ठीक है, प्लस मेरे पास है एम ई एम जी पी आर। मेरे पास अब वो ड्राई ईथर वगैरह ये सब चीजें हैं, एच टू। प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाओ सब लोग, बताओ सब लोग क्या प्रोडक्ट बनेगा। सब लोगों का आंसर आना चाहिए ना? बोलो क्या आंसर आया, गौरव बताओ क्या आया आंसर। सर रिएक्शन चल रहा है अभी। ठीक है, सर 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 सॉरी मेरा माइक ऑफ था, मुझे पता ही नहीं। हाँ बोलो बोलो आश्रय। टर्शियरी अल्कोहल बन रहा है एक। हाँ हाँ वो मैंने बना दिया। हाँ तो सर तो मतलब स्ट्रक्चर से बोल के कैसे दिखाऊं, मतलब अभी मैं कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, बना। तुम इस, वो तुम बता सकते हो ना कि बीच में ओएच आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम इसमें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। सो यू हैव दिस एम ई epoxide you have, है ना, एंड यहाँ पे यू आर यूजिंग दिस एम ई एम जी बी आर एच टू, मतलब ऑब्वियसली टी एच एफ इथर भी है तुम्हारे पास। बताओ इसमें क्या होगा। तीर्थ तुम बताओ क्या होगा। मुझे 2 मिनट सोचने के लिए दो, मुझे सोचना पड़ता है, टाइम लगता है। ठीक है, वंदिता तुम बताओ। नहीं पता अभी।
देखो ये जो है Me माइनस, ये अटैक कर रहा है। देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज अ उसके न्यूक्लियोफाइल। बाद तो तो G प्लस वाले के साथ अटैच हो जाएगा और उसके ऊपर एक पॉजिटिव आएगा, तो फिर वो एक जगह से सेपरेट हो जाएगा और वो वहां पे जहां पर वो 2 डिग्री कार्बन है वहां पे जाके पॉजिटिव चला जाएगा और वहां पे मिथाइल जुड़ जाएगा आके, तो 2 मिथाइल एक ही कार्बन पे आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा अलग होगा, चलो ये बताता हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या है, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर जाएगा, मेरे पास देखो क्या बन रहा है, MeO माइनस, यहाँ पे क्या आ गया मेरा, MeO माइनस MgBr प्लस। उसके बाद जब पानी दे दिया इसको, तब ये बन गया MeCH2OH CH2CH3। अच्छा यहाँ पे ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, इट इज मोर लाइक SN2, क्योंकि यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रांग है और वो अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे जो अटैक होगा वो SN2 टाइप होगा, है ना। ये भी थोड़ा वेरी करता है, डिपेंड करता है इपॉक्साइड के जो रिएक्शंस है ना। अब हमने लास्ट क्लास में क्या नाम, लास्ट टू लास्ट क्लास में या जब भी अल्काइल हैलाइड्स में हमने किया था, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म था, यहाँ पे डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि इपॉक्साइड की रिएक्शंस में कब कब तुम्हारा SN1 वाला मैकेनिज्म टाइप फॉलो होता है और कब कब SN2 वाला होता है। अब देखो इसमें हम एक और क्वेश्चन करते हैं, जस्ट नॉर्मल। चलता है सर हाँ हाँ बोलो। वो दूसरे कार्बन पे क्यों अटैक नहीं किया? वो भी तो डेल्टा पॉजिटिव ही तो होगा। डेल्टा पॉजिटिव होगा, बट SN2 में कहाँ अटैक होता है, लीस्ट हिंडर्ड, लीस्ट हिंड्रेड। तो लीस्ट हिंड्रेड कौन सा है? वो जहाँ पे किया है हमने। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, SN2 टाइप है ना। सर ये वाला SN2 वाला हुआ क्यों मैकेनिज्म इधर? यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, Me या मतलब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे। सर THF की वजह से? नहीं, THF का कोई रोल नहीं है, गिग्नार्ड रिएजेंट है ना इसलिए। मतलब मेरा जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो फिर वो SN2 को थोड़ा सा प्रेफर करेगा। इसमें हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास यही है सेम, और मैं इसमें ले रहा हूँ LiAlH4, दूसरा मेरा H2O, ये सब इसके साथ ही है। अब देखो इस केस में क्या होगा, इस केस में LiAlH4 जो है वो अपना H माइनस देता है ना। H माइनस जो है यहाँ पे भी क्या होगा, इस तरीके से होगा। रुको 1 मिनट, अलग रिएक्शन ही बना लेता हूँ। तो मेरे पास है Me, यहाँ पे LiAlH4 है और मेरे पास पानी भी है, ठीक है। अभी क्या है, LiAlH4 जो है इट इज लाइक इट गिव्स H माइनस, और वो H माइनस जो है वो यहाँ पे अटैक करेगा। ऑल्दो यहाँ पे भी कर सकता था 2 डिग्री वाले पे, बट वो करेगा 1 डिग्री वाले पे, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, SN2 टाइप हो रहा है। इसको बाहर निकाल देगा, मेरे पास बनता है MeO माइनस, देखो यहाँ पे H आ गया। अब ये जो H2O है ना, ये इसको OH दे रहा है, MeOH H, इस तरीके से बनता है तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। सर एक बार आप बताओ ना SN2 कब लगाना है और SN1 कब लगाना है? यार वो SN1 वाला एग्जांपल जो है मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा अभी एकदम से। मैं मेरे को एकदम से याद नहीं आ रहा। किसी को याद है क्या? मतलब नोट्स भी अभी मेरे पास तो नहीं है। अल्काइल हैलाइड में आया था, अब वो उसमें एग्जांपल कौन सा था, किसी के पास एक बार नोट्स हो तो देखो एक बार ना, बताओ मेरे को एक बार। इसमें हम कोई एग्जांपल करते हैं, देख लेंगे वो कंपैरिजन देख लेंगे वो भी। कोई एक जन देख लो किसी के पास एक्सेस हो फटाफट, या किसी ने नोट्स लिख लिया हो तो। सर किसके आसपास कराया था?
कुछ भी याद नहीं है मेरे को तो इतना इपॉक्सी वाला मेरे को तो याद नहीं है कराया है कोई। मेरे को याद है, इसलिए तो मैंने बताया था कि कराया तो है, लेकिन अब कहाँ कराया है। सर कल देखा था हमने रिसेंटली, इपॉक्सी वाला एक था, क्या कहते हो, पुरान पुरान था उसमें लिए, तब आया था एक बार। अच्छा वो हम डी सीएलडा रिएक्शन करके एक एग्जांपल था ना, उसमें आया अच्छा था। डील एडर वाला, नहीं नहीं वो अलग है ना, वो तो अलग है। इपॉक्साइड मतलब वाले क्या था, मेरे को इतना याद आ रहा है कुछ। हाँ हाँ बोलो। कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो तो एसएनओन होगा ऐसा। क्या क्या? माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो एसएनओन होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, ये तो चलो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे आ गया, बट न्यूक्लियोफाइल की बात हो रही है। मान लो न्यूक्लियोफाइल मतलब एक तरीके से अनायन वाला ना हो, तब हम बोलते हैं उस तरीके से। मतलब SN1 तब हो सकता है। कोई अनायन का टाइम ना दे रहा हो तब। हाँ हाँ, एक बार रुको, मैं थोड़ी देर में देखता हूँ ना। अभी तो मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, जब मैं क्वेश्चंस वगैरह दूंगा ना तब मैं सर्च करता हूँ कि मेरे पास वैसे सारे नोट्स अवेलेबल हैं, मैं देख लेता हूँ उसमें। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन सर करते हैं। केवर्स हाँ के हाँ। साथ एसएनजीपी में इपॉक्साइड बन रहा था एक क्वेश्चन में। अच्छा अच्छा। क्या कहते हैं वो एसएनजी पे एग्जांपल बता रहे थे, उसके ट्रांस में सीएल था, हाँ तो सीएल की पोजीशन पे अटैक करके वो ट्रायंगल में, क्या कहते हैं, ऑक्सीजन आ रहा था बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, वो खैर थोड़ा सा अलग केस हो गया, वो NGP वाला केस हो गया। बाकी तो कोई मिला नहीं अभी मेरे को पूरे नोट्स में। वही था वही था वही था वही था वही था वही था वो, ना। ओके। याद आ गया मेरे को एकदम से। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये लास्ट में H2O वाला स्टेप ने क्या किया? H2O वाले स्टेप में इसको H मिला ना, देखो ना, इसको H मिला, इससे इससे H मिला इसको। अच्छा वो H प्लस प्लस वो H माइनस है। हम्म। ओके। अब देखो इसमें मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, वो तुमको करना है। इसको कराने का एक ही पॉइंट है बस, जहाँ पे वो क्वेश्चन मॉडिफाई करके भेजता है, ये तुमको करना है। और फिर इसमें चलो एक और वेरिएशन कर देता हूँ मैं। ये तुमको करना है, करो फटाफट करो सब लोग। Inside my heart is crazy. I make up, maybe play a game like you. जी कौन गा रहा है? हो गया सर। बाकी लोग हाँ सर हो गया। कैसे किया अनूप सर? सर पहले LiAlD4 से D एंड कार्बन पे आएगा D+, और फिर वो O- बन जाएगा, तो पानी से H+ जाके O- पे लग जाएगा, तो OH आएगा, और N कार्बन पे D, और ठीक है। दूसरे में OD आ जाएगा विथ हम्म, D एंड कार्बन पे। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना। मेंस टाइप में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, थोड़ा हल्का फुल्का वो देके, ट्विस्ट देके। ठीक है। अम, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सब लोग ट्राई करना है अच्छे से। अच्छा अब एक बात बताओ, नेक्स्ट क्लास किसका है? समीर सर। समीर सर का है। समीर सर क्या एग्जैक्ट 6 बजे स्टार्ट कर देते हैं क्या?
हाँ सर। नहीं। ठीक है, इसका मतलब अपन 550 तक तो खींच सकते हैं आराम से। क्वेश्चन लिखते जाओ ना डायरेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एडवांस वगैरह में। सर तो मैं पूरा AC2 पूरा है ना? AC2, हाँ ये थोड़ा सा ये मान लो ये पहली वाली रिएक्शन किसी को नहीं आई ना तो पूछ लेना, क्योंकि वो एरोमेटिक का पार्ट हो गया एक तरीके से, बट मैंने दे सो वो दिया। फ्रीडल क्राफ्ट वाला। फिडल क्राफ्ट वाला, यस यस, फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन बताया है क्या मैंने ये रिसेंटली, या नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, रुको एक सर मिनट। 11th में बताया था, हाँ 11th में तो बताया। हाइड्रोकार्बन्स में। हम्म, ऐसे क्वेश्चन जो है वो, ये तो खैर इजी क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है मेंस वगैरह में पूछते हैं थोड़ा इजी लेवल पे, एडवांस में थोड़ा और इससे भी टफ वाले पूछते हैं। तो चलो मैं एक बार पहला वाला जो है वो पहला वाला रिएक्शन बता देता हूँ, क्योंकि सब लोग कुछ लोग भूल गए होंगे। तो ये जो है AC2 है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो ये क्या है, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन है। ये एक बार पढ़ लेना तुम लोग, मैंने पहले ही बोला हाइड्रोकार्बन का रिवीजन अच्छे से कर लेना। तो जब इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये यहाँ से टूटता है और जुड़ जाता है, मतलब हमारे पास क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल ये बनता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होने के बाद मेरे पास बनता है ये वाला प्रोडक्ट। तो ये दिस इज योर B। अब आगे तुम लोग करोगे, है ना, इतना मैंने बता दिया, ट्राई करो सब लोग। अच्छा मेरे को याद आ गया उसका, क्या नाम है, नोट चेक कर रहा था मैं, एक बार सब लोग थोड़ा ध्यान दो। वो पूछ रहे थे ना कि सर ये इपॉक्साइड बन जाएगा तब, सॉरी इपॉक्साइड अलग केस है, मैं एक बार दूसरे पेन से बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना सब लोग, कि वो वाला जो केस था ना वो हमारा नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन था, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन, ठीक है। तो वहां पे क्या कार्बोकटायन है, कार्बोकटायन है इसलिए ऐसा हो रहा था, नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन था। तो वहां पे कार्बोकटायन की तरह पहले से ही कार्बोकटायन है ऑलरेडी, मैंने क्या बताया था कि नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन में वो स्पेसिफिकली कार्बोकटायन नहीं बनता है, बट वो रेजोनेंस होता रहता है प्लस चार्ज जो है। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन जो है वो ऑलरेडी शो कर रहा है कि SN1 टाइप होगा, है ना। तो नॉन क्लासिकल कार्बोकटायन में SN1 होता है, ठीक है। बाकी जो इपॉक्साइड वगैरह हैं इनमें वैसे हमारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग यूज होता है, तो उसमें तुम्हारा SN2 होता है। थोड़ा ना ये बस ये मुझे ये याद नहीं आ रहा था, ठीक है। आज एक बात बताओ, जनरल क्वेश्चन है कि ऑर्गेनिक 11th की कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी लग रही है या फिर सेम ही है या फिर खराब हो गई है, कुछ ऐसा ओपिनियन किसी का। 11 से तो बहुत अच्छा लग रहा हाँ अच्छा सर, इंटरेस्टिंग हो गया। है। 11 में तो सब कुछ बाउंस हो जाता था। टाइम कम था उस टाइम पे और थोड़ा सा सिलेबस लास्ट का टाइम था ना यार, मतलब सेशन खत्म होने का टाइम आ रहा था, इसलिए दिक्कत हो गई। 11 में तो हो भी नहीं रही थी MS चौहान, अभी तो हो भी रही है, कुछ ही डाउट आ हाँ रहा है। पहले तो हाँ अच्छा सर। 50 तक डाउट ही थे, अभी तो टाइम हाँ नहीं सर, मिलता था और ना अच्छे इस क्वेश्चन बार कराने का। सर हो गया, आंसर आया। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्या इस बार मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा रिस्क लेते हैं, सिलेबस खत्म नहीं भी हुआ तो भी ठीक है, कर लेंगे एडजस्ट थोड़ा सा। वैसे भी जेई मींस फर्स्ट जो है ना वो थोड़ा लेट ही होने वाला है, डिले होने वाला है, जनवरी में तो
बहुत ही कम चांसेस है, 1-2% चांस है, मेनली फरवरी और मार्च में शिफ्ट होने का है फर्स्ट वाला, और वो सेकंड वाला थोड़ा और शिफ्ट हो जाएगा और एडवांस थोड़ा और शिफ्ट होगा, थोड़ा सा इस तरीके से गेस कर रहे हैं लोग। इवन इफ थोड़ा सा हमारा सिलेबस डिले भी हो गया तो कोई बात नहीं, एक केमिस्ट्री में तुमने देखा ही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कितना लंबा लंबा चैप्टर है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं, इट टेक्स टाइम। एनीवे, तो अभी इसमें क्या है, मेरे पास बी आ गया, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें MEMG BR कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास सबको पता है यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH आ जाएगा, यहाँ पे मेरा CH3 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा CH3, C वाला आ गया मेरे पास। अच्छा, अभी क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बताओ किसका रिएजेंट कब यूज करते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में, वेरी गुड, इवन रिएक्शन होती है यहाँ पे, है ना, इवन का मैंने बोला था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इवन के लिए, अल्कोहलिक KOH किसके लिए, E2 के लिए। कुछ कुछ चीजें तो एकदम फिक्स हैं, तो उनको तो एकदम अच्छे से याद कर लो, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। अल्कोहल दिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, डिहाइड्रेशन बाय इवन, बस। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एल्कीन बन जाएगा, तो यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3। अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास है BH3। BH3 की क्या खास बात होती है बताओ, आर्यमान बताओ, कौन सा रूल यहाँ फॉलो होता है आर्यमान? मार्कोनिकोव। एंटी Anti-Mark। मार्कोनिकोव, हाँ सर, सॉरी, एंटी एंटी। मार्कोनिकोव, है ना, ऐसे गड़बड़ मत करो यार, एग्जाम में मत कर देना, यहाँ तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, CH2OH आ जाएगा, यहाँ पे मेरा H है, तो यहाँ पे नॉर्मल H आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों का सही है ये? मेरा है। यस सर। परम, तुम्हारा सही है? सर मैं वो एल्कीन में देख रहा था कि कौन सा बनेगा अच्छा, वहाँ। ठीक है, कोई नहीं, मतलब इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, सारे के सारे इजी इजी वाले हैं, बस लंबा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो मेंस में आते हैं, मतलब मेंस में ये लेवल होता है, एडवांस में थोड़ा हायर होता है, वो हम थोड़ा बाद में करेंगे, टाइम मिलेगा जैसे। अच्छा, इसमें एक और चीज थी जो मुझे बतानी थी। लेट्स से यू हैव एल्डिहाइड CH3 CH2 C double bond OH, right? Now what you are taking MEMGBr again, but now this is in excess, and बाकी सब सेम है, H2O है हमारे पास वगैरह वगैरह, तो ठीक है। Now what will happen, तो पहला तो मेरा CH3 CH2, यहाँ पे OH आ गया, H तो है ही, CH3 आ गया, बट अभी जा ही नहीं रहे, फिर से आ रहा है MEMGBr। ठीक है, तो वापस से मेरा क्या होगा, CH3 CH2 COH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये तब तक होता रहेगा, तब तक सारे के सारे ना आ जाए, भर जाए, मतलब अब कार्बन का वैलेंसी पूरा हो गया, अब आगे नहीं हो पाएगा। तो सर ये, हाँ हाँ बोलो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में वो रिंग और कार्बन के बीच वाला डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, उसमें ज्यादा अल्फा H आएंगे। एक मिनट, ये वाला बता रहे हो? हाँ यहाँ पे डबल बॉन्ड कैसे आएगा, मुझे बताना थोड़ा सा, कैसे आएगा डबल बॉन्ड? कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होगी यार, देखो फिनाइल रिंग है, साइक्लोहेक्सेन नहीं है। ये पॉसिबल थोड़ी है, देखो तुमने क्या इस, ये थोड़ी पॉसिबल है। हाँ सर। ठीक है, तो इसमें एक्सेस में हो, हाँ हाँ बोलो। इसमें हर जगह पे एंटी एडिशन ही होगा ना, मतलब क्योंकि अ, इसमें नहीं नहीं एक्सेस वाले में, MGBR वाले में, MEMGBR अभी अभी किया वो। नहीं, बट उसमें एंटी एडिशन का कोई नहीं, एक ही तो कार्बन पे लग रहे हैं ना, अलग अलग कार्बन पे लगे तब हम एंटी एडिशन वगैरह देखते हैं, कायरल की बात करनी हुई तो उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा यार यहाँ पे, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तुम अच्छा यहाँ ये बनने के बाद बोल रहे हो क्या तुम? हाँ ये बनने के बाद बोल रहा हूँ, अगर वहां पे मान लो CH2 मतलब CH3 नहीं होता, CH2 CH3 CH6 होता, तो फिर हमें देखना पड़ता ना फिर तो कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑप्शन में हो सकता है, तो मतलब हर जगह पे हम एक बार
एंटी एडिशन ही करेंगे ना। मतलब तुम्हारा वैसा ही प्रोसेस हो रहा है, SN2 टाइप ही हो रहा है। तुम्हारा क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, SN2 टाइप मैकेनिज्म ही हो रहा है। तुम उसके हिसाब से फिर हाँ बोल सकते हो इस तरीके से जो तुम बोल रहे हो। सर हाँ हाँ बोलो। सेकंड MEMGBR के बाद ये रिएक्शन कैसे होगा, ये Me कहाँ पे अटैक करेगा? वेल ये नेगेटिव चार्ज है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। बट क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो रुको एक मिनट। हाइड्रोजन जो है इट्स नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। हाइड्रोजन इज सो यहाँ पे चलो हम लोग ये लगा लेते हैं COCl, Br भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो अब जो है ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, ये इसको बाहर निकालेगा, Mg के साथ जुड़ जाएगा आराम से। अब मतलब Mg तुम्हारे पास है ClBr इस तरीके से। H जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि H जा नहीं पाएगा, CH बॉन्ड, CCl बॉन्ड क्या है ना वो टूट सकता है आराम से, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हुआ गिगनार्ड के बारे में। अच्छा नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। फिनोल्स की प्रिपरेशन करते हैं। पहले तो हमारा आता है डाउज प्रोसेस। अच्छा डाउज प्रोसेस या फिर हम बोलते हैं उसे फ्रॉम हलो एरीन्स। तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास Cl है, ये हम पहले कर चुके हैं आई गेस, मुझे कहीं ना कहीं तो क्या है। अब देखो यहाँ पे क्या OH माइनस अटैक कर रहा है, ठीक है, SNAR में हमने पढ़ा था ये वाली बात। तो यहाँ पे क्या है, हमें कंडीशन बहुत ज़्यादा चाहिए, मतलब हमें टेम्परेचर अच्छा चाहिए, हमें प्रेशर अच्छा चाहिए, तब ये SNAR रिएक्शन जो है पॉसिबल होती है। तो इसमें क्या बनता है, OH अटैक करता है, बट क्या है ना मेरे पास अभी NaOH रिएक्शन में है, तो ये प्लस है माइनस, ये क्या करता है इस एसिडिक H को ले लेता है, तो मेरे पास क्या बनता है फिनॉक्साइड आयन O माइनस, और Na प्लस जो है वो सॉल्यूशन के अंदर ही रहता है, तो मेरे पास क्या बन गया फिनॉक्साइड आयन बनता है। अब इस फिनॉक्साइड आयन में मैं फिनोल बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें HCl कोई एसिड ऐड करता हूँ सो दैट ये इसको अब्स्ट्रैक्ट कर ले और मेरे पास क्या बना ले, फिनोल बना ले। बोलो समझ में आया कि नहीं है। बस ये है, मान लो इस क्लोरोबेंजीन है, मान लो वहां पे अगर AWG ग्रुप अटैच है तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है, इतनी ज्यादा कंडीशन नहीं चाहिए होती है। ये हमने SNAR में देखा था, याद हो तो, कि एक NO2 हो, दो NO2 हो, तीन NO2 हो, तीन NO2 हो और दो पैरा पे लगे हुए हो तो और रिएक्शन फास्ट हो जाता है, और उसको बस जस्ट थोड़ा सा वार्म कर देंगे तो रिएक्शन विल हैपन। बट इन दिस केस यू हैव टू गिव कंडीशंस। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो। ठीक है, दूसरा है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम के बारे में सब लोगों को पता है, मैंने बताया था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। अच्छा डाइजोनियम बनता कैसे है, पहले तो चलो मैं डाइजोनियम एक बार याद करवा देता हूँ क्योंकि तुम शायद भूल गए होगे। एनिलिन से। एनिलीन से बनता है, हम क्या देते हैं NaNO2HCl, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है डाइजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे काफी सारी रिएक्शंस पॉसिबल है, काफी सारे प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, a lot of products can be formed। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें दे रहा हूँ H2, पानी दे रहा हूँ विथ हीट एज वेल। अब
पानी क्या है, H प्लस OH माइनस। हम तो इसी तरीके से देखते हैं। अब N2 को बाहर निकलने के लिए नेगेटिव चार्ज लेके जाना पड़ेगा, तो दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव। N2 निकलेगा तो N2 प्लस से थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो वहां पे क्या आ जाएगा, मेरा OH आ जाएगा। मेरे पास क्या बन गया, फिनोल बन गया, प्लस N2 प्लस HCl। बोलो समझ में आया कि नहीं है? किसी को डाउट हो तो सर बताओ। हाँ हाँ बोलिए। सर ये लास्ट स्टेप बता दीजिए ना फिर से। देखो N2 तुम्हारे पास क्या है, पीएच N2 प्लस है। अब देखो N2 बाहर निकलेगा, मुझे पता है N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, स्टेबल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और काफी अच्छी गैस भी है। नाउ उसे तोड़ने के लिए ये भी टूटेगा, तब ये प्लस होगा और ये नेगेटिव चार्ज ले जाएगा, खुद N2 बना लेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं एक एनालॉजी बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे मैकेनिज्म नहीं होता है, वो बस एक साथ होता है सारा का सारा प्रोसेस। तो पीएच प्लस किसको चाहेगा, H प्लस को चाहेगा या OH माइनस को चाहेगा, OH माइनस को। तो यहाँ पे मेरे पास फिनोल बन गया। समझ में आया कि नहीं आया ओके ये सर। बताओ, है ना, हाँ सर। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। नाउ इसके बाद आता है तुम्हारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अच्छा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये मतलब हमारे पास है SO3, इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हम क्या करा रहे हैं, NaOH से हीट करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है, SnAr होगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, OH बनेगा। और उसके बाद मतलब NaOH ही है सॉल्यूशन में, वैसे मैं प्रोडक्ट को तोड़ के बता रहा हूँ, मतलब ये बीच वाला स्टेप आता ही नहीं है, डायरेक्टली हम फिनॉक्साइड आयन बना देते हैं। मेरे पास क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन बन गया, SO3H जो है वो निकल गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, H प्लस H2, कोई भी एसिडिक H दे दो इसको, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फिनोल बन जाएगा। सिंपल सा मेथड है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब हम, सर हाँ बोलिए। सर वो फिनॉल था फिर से फिनॉल बना। तुम्हारे पास बेस है ना, बेस इसको, मैंने क्या बताया था, मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा बताई है, ये स्टेप होती ही नहीं है, जैसे ही OH बनता है वैसे ही OH माइनस उस H को ले लेता है। तो यहाँ पे मीडियम जो है ना बेसिक है, जैसे O माइनस बन गया, अब हम उसमें एसिड डालेंगे तो वो फिनोल बनेगा, वेरी तो शॉर्ट टाइम। बेसिक मीडियम में वो ONA ही रहता है। हाँ, वो नहीं रहता है, Na चिपके हुआ रहता है उसका, वेरी ओके शॉर्ट टाइम सर। के लिए। और SO3H तो कैसे H2SO3 निकलेगा या H2SO4 जैसा निकलेगा वो? देखो तुम्हारा क्या है, OH माइनस जो है वो तुम्हारा SO3H कैसा होता है, ठीक है। अब जैसे ये बाहर निकलेगा एक तरीके से, इस तरीके से बाहर निकलेगा, OH माइनस अटैक करेगा और ये बॉन्ड जो है शिफ्ट होके इस तरीके से आएगा, ठीक है। अब क्या है, अब तुम्हारे पास पानी से ये क्या नाम है, ये एक तरीके से इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, SO माइनस OH डबल बॉन्ड O, पानी से क्या ले लेगा, H प्लस ले लेगा, मेरे पास OH डबल बॉन्ड O, ये क्या बन गया, H2SO3 फॉर्मेट में निकल जाएगा। ओके सर। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो O माइनस ने H प्लस लिया इसलिए OH हो गया ना लास्ट में। हाँ हाँ, नेक्स्ट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट मैकेनिज्म बताऊंगा तो मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड्स के लिए, मैकेनिज्म तो ऑब्वियसली जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ये रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में हम बनाते हैं फ्रॉम क्यूमीन, तो तुम्हारे पास क्या है, CH
CH3 CH3। ये क्या हो गया? आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। हम इसे क्या बोलते हैं? इसे क्यूमीन भी बोलते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं O2 और हीट है, काफी बार HNO भी यूज कर लेते हैं, सो बोथ आर फाइन। सो इसका क्या मतलब है? HNO यूज कर रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल, रेडिकल फ्री मैकेनिज्म। रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये टूट जाता है, इसमें टूट गया, रेडिकल बन गया। ये CH भी जो है ये भी रेडिकल बन गया। चलो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में इधर दिखा रहा हूँ। चलो CH जो है वो टूट गया, C रेडिकल H रेडिकल। ठीक है, अब देखो कंबाइन कैसे होता है ये, कि हमारे लिए डायरेक्टली रिजल्ट जो मिल रहा है ना यहाँ पे, उसको मैं लिख रहा हूँ, ये बनता है इस तरीके से। अब देखो ये जो स्टेप हुई है, ये जो प्रोडक्ट बना, ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स एज वेल एज जेई दोनों के लिए, क्योंकि पहले के 3 जो प्रोसेस है उसमें क्या ही है, उसमें कुछ नहीं है। क्या पूछेगा उसमें? फिनोल बनाने के 4 मेथड है टोटल, और भी हैं बट वो थोड़े अलग हैं। ये 4 जो है इंपॉर्टेंट मेथड है, और इन चारों में से पहले 3 में कुछ नहीं है। तो एक ही में पूछने का चांस है। अगर उसे फिनोल पूछना होगा तो वो क्यूमीन के बारे में पूछेगा। तो ये मेरा क्यूमीन हो गया, या सॉरी क्यूमीन नहीं, इसको क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, परऑक्साइड बॉन्ड बन गया ना, हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, अभी क्या होगा, ये मैं पूरा मैकेनिज्म के साथ बता रहा हूँ। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे देखो, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो उतना स्टेबल है ही नहीं, सिंगल सिंगल बॉन्ड परऑक्साइड में थोड़ा बहुत वो अनस्टेबल ही रहता है। तो इधर जो टर्मिनल ऑक्सीजन जो है ना, वो H+ को ले लेता है, क्योंकि वो अच्छा लिविंग ग्रुप बनाएगा। देखो अभी लिविंग ग्रुप कैसे बनता है, तो मेरे पास बनता है CH3, यहाँ पे बनता है OH H+, राइट, ये बन गया। अब क्या है, अब ये बन गया, अभी जाने वाला है। अभी क्या होगा, अभी देखो देखो शिफ्ट कैसे हो रही है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको अलग कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे देखो शिफ्ट कैसे हो रही है, ये जो फिनाइल है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फिनाइल जो है वो शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे पास बन रहा है ये वापस से, मैं बना रहा हूँ, और ये निकल रहा है एट द सेम टाइम, ये निकल रहा है। तो मेरे पास बनता है, मैं अब PH OC CH3 CH3 इस तरीके से बनता है। मेरा H2O जो है वो बाहर निकल गया, H2O जो है वो बाहर निकल गया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बहुत लंबा है ना, इसीलिए अभी अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। सर वो इंटरमीडिएट कैसे सर बना? ये वाला, हाँ जो पहला स्टेप हुआ वो। ठीक है, देखो ओ रेडिकल बना, बॉन्ड टूटा। ये वाला देखो, ये जो यस सर। बीच वाला जो CH बॉन्ड है, ऐसे ऐसे टूटा, ये इसके साथ शिफ्ट हो गया, और ये इसके साथ आ गया लास्ट में टर्मिनल, और हमारे पास ये बन गया इस तरीके से बना। हाँ सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अब इस तरीके से बनता है। और कोई डाउट अभी तक? पहले ही बता रहा हूँ सर ये ताकि फिनाइल शिफ्टिंग क्यों हुआ? देखो फिनोल शिफ्टिंग क्यों हुआ। देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, देखो ये हमारा लिविंग ग्रुप है, दिस इज अ लिविंग ग्रुप, ये जाएगा, है ना, जाएगा तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है ना। तो यहाँ से फिनाइल जो मूव कर रहा है ना, वो फिनाइल इसलिए मूव कर रहा है ताकि इस ऑक्सीजन को स्टेबिलिटी मिल जाए। एक तो जा ही रहा है, सर तो दूसरे वाले को स्टेबिलिटी। CH3 भी तो कर सकता है। देखो CH3 भी कर सकता है, बट यहाँ पे क्या है ना,
कि जो फिनाइल वाला हमेशा ध्यान रखना, फिनाइल का जो क्या नाम मूवमेंट होता है वो ज़्यादा इजी है कंपेयर टू तुम्हारा CH3 वाला जो शिफ्टिंग है। ये तुम पढ़ोगे अभी आगे थोड़ा सा, पिनाकोल रीअरेंजमेंट आएगा, उसमें आता है कि तुम्हारा फिनाइल का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा इजी है कंपेयर टू अदर अल्काइल ग्रुप। वहां पे पढ़ोगे इसके बारे में काफी कॉन्ट्राडिक्शन भी है, बट जो फॉरेन ऑथर्स वाली बुक हैं वो इसको बताती हैं कि उनका एनर्जी डायग्राम जो बनता है ना दोनों के रेट में, तो रेट फिनाइल वाला जो है वो फास्ट होता है। यहाँ पे तो खैर डिस्टिंक्टिवली हमें पता चल रहा है कि फिनाइल का मूवमेंट होता है, बट वो जो रीअरेंजमेंट आएगा उसमें थोड़ा दिक्कत होती है। चलो वहां पे बताऊंगा मैं फिनाइल किस तरीके से शिफ्ट होता है, वहां पे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी क्या है, ये जो है ये पानी वापस अटैक करता है, मेरे पास क्या बनता है O C CH3 CH3 OH OH प्लस। ठीक है, ये इस तरीके से आता है। अभी क्या है, अभी होगा मेरा डीपोटेनेशन वाला स्टेप, मेरा होगा डीपोटेनेशन वाला स्टेप। डीपोटेनेशन में मेरे पास बनेगा CCH3 CH3 OH, ऐसा बन गया। अभी क्या है, अभी ध्यान से देखो, यहां से H प्लस निकला तो ये H प्लस अवेलेबल है, ये जो है ये इसको एक्सेप्ट करता है, इसको बाहर निकालता है, इसको एक्सेप्ट करता है, इसको बाहर निकालता है, मेरा फिनोल बन जाता है। अच्छा यहाँ पे क्या है, CH3 C CH3 OH प्लस, इस तरीके से बनता है। अभी क्या है, ये जो है ये अपना लोन पेयर देता है और H को निकाल देता है। एक स्टेप थोड़ा सा और हो रहा है, जगह नहीं बची है, चलो मैं यहाँ बताता हूँ। मेरे पास बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। पूरा एक बार मैकेनिज्म फिर से रिवाइज करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है। रुको एक मिनट, चलो स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है, हमारे पास क्यूमीन है और हमारे पास हमने O2 लिया है, और इसमें एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास बनता है इंटरमीडिएट क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब क्या है, पेरोक्साइड वाला जो बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में इतना स्टेबल नहीं रहता क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसमें क्या है, लिविंग ग्रुप एक ऑक्सीजन को जाना है तो लिविंग ग्रुप बनाने के लिए टर्मिनल ऑक्सीजन पे जो है H प्लस एक्सेप्ट हो जाता है और हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। अब क्या है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जा रहा है और उस ऑक्सीजन को स्टेबल बनाने के लिए फिनाइल का रीअरेंजमेंट हो रहा है। फिनाइल रीअरेंज हो जाता है, ऑक्सीजन उससे यहाँ चिपक जाता है। अब जो पानी बाहर निकला वो क्या करता है, उसके देखा नहीं जाता कि कार्बोकैटायन यहाँ पे बना हुआ है, अनस्टेबल होता है कार्बोकैटायन, तो वो उस पर अटैक करता है और मेरे पास इस तरीके का प्रोडक्ट बनता है। अभी क्या है, मुझे पता है ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोटेनेशन होकर OH बन जा रहा है। अभी क्या है, जो H प्लस बाहर निकला वो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो एक्सेप्ट कर लेता है और मेरे पास इसको बाहर निकाल देता है, इस पूरे सिस्टम को। और फिर ये क्या है, यहाँ से यहाँ पे आसानी से क्या बन जाता है, मेरे पास कीटोन बन जाता है। ये मेरा क्या हो गया, एसीटोन हो गया। अब ध्यान रखना, ये तो चलो लंबा मेथड है, ठीक है। मान लो मैकेनिज्म में किसी को जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा, नहीं याद हो रहा, लेट्स से, वैसे मैकेनिज्म थोड़ा ध्यान रखो, जेई में इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट लेट्स से मैकेनिज्म याद नहीं होता है तो तुमको दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो याद होने चाहिए। दोनों के दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो याद होने चाहिए। क्या बन रहा है, फिनोल बन रहा है, किससे बन रहा है, क्यूमीन से बन रहा है, और इसके साथ साथ क्या बन रहा है, एसीटोन बन रहा है। दोनों के दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो याद होने चाहिए। जनरली हम मेन प्रोडक्ट पे ही फोकस करते हैं, बट यहाँ पे एसीटोन के बारे में भी पूछ लेते हैं।
बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर ये रिएक्शन पूछेंगे तो एज इट इज पूछेंगे या कुछ चेंज करेंगे? अब जेई में पूछेंगे तो कुछ चेंज करेंगे ना। चलो एक क्वेश्चन करेंगे इस पे। हाँ पहले बताओ किसी को डाउट है क्या इसमें? कोई डाउट नहीं? चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारे इसमें ही है, पैकेज में ही है, एक्सरसाइज का 12.2 का क्वेश्चन नंबर 10। जेई में, अब ये जेई लायक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज का 12.2 करो ना, 1 मिनट में आता हूँ बस। हो गया क्या? तो कौन सा क्वेश्चन करना है? लिखा तो है 12.2 का 10। कहाँ पे? हाँ ऊपर लिखा है, देखा ही नहीं मैंने, ठीक है। सर हो गया। कौन सा आएगा? सर पहला ऑप्शन आएगा। क्यों पहला ऑप्शन क्यों आ रहा है? तो सर क्योंकि जब वो पहले, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि जब हाँ शिफ्टिंग इसमें जैसे आगे फिनाइल शिफ्ट हुआ था, वैसे इसमें वो जिससे OCH से वो वाला शिफ्ट होगा, क्योंकि वो उसको ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज कर पाएगा, क्योंकि जो NO2 वाला है वो ऊपर से इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो वेरी कार्बन गुड वेरी गुड वेरी गुड स्टेबलाइज नहीं कर वेरी पाएगा, गुड। वो दूसरा वाला शिफ्ट होगा। बाकी लोगों को समझ में हाँ आया कि सर। नहीं है? हाँ चलो सर बता यही। देता हूँ। देखो 10th वाले क्वेश्चन में एक फिनाइल पे पैरा पे OCH3 लगा है। मैं एक बार नया वाला ही फाइल खोल लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, ERG लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और यहाँ पे लगा हुआ है EWG ग्रुप। ठीक है, कौन सा जाएगा भाई? इसको स्टेबलाइज करना है ना हमको, तो ये वाला जाएगा शिफ्ट। ये वाला शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे पास कैसा बनेगा भाई? ये वाला शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आता है, मुझे पता है, जैसा पहले किया था। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा,
ERG और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास O18H। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? देखो किसी को डाउट हो तो देखो पूछ लो, ऐसे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। सर ये बताओ ना ERG क्यों जाएगा स्टेबलाइज करने? देखो तो ERG तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ERG का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हमें तो इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। हाँ सर, हाँ पता चल गया। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये प्रोडक्ट कैसे बना वो नहीं पता चला। देखो थोड़ा पहले वाले से जो रिएक्शन करवाई है ना क्यूमीन वाली, उससे कंपेयर करो कि जो शिफ्ट हो रहा है वहां पे फिनाइल शिफ्ट हो रहा था, तो फिनाइल शिफ्ट हो रहा था तो फिनोल बन रहा था, उसके ऊपर ही OH आ रहा था। देखो मैं इसको चलो बना के बताता हूँ। यहाँ पे क्या बन गया? C+, मेरे पास है ये वाला, यहाँ पे CH3, यहाँ पे मेरा O18 और यहाँ पे मेरा ये वाला, ये बनेगा। वो तो H2O जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं ना, ये टूटता है, यहाँ पे H आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O आता है। यही तो हमने पहले पढ़ा था। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मतलब जब इससे पहले क्यूमीन वाली रिएक्शन पड़ी है ना, उसी को थोड़ा देख के तुम्हें जज करना है। उसका मैकेनिज्म जो है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म मैंने क्यों बताया? क्योंकि मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहे मन? हाँ सर आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ। अच्छा इनमें खास बात क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल और फिनोल वगैरह में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और सॉलिबिलिटी जो है वो भी ज़्यादा रहती है कंपेयर टू नॉर्मल हाइड्रोकार्बन, अपन बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा सॉलिबिलिटी जो है डिक्रीजेस विद इंक्रीज in size of alkyl part। बोलने का मतलब है, लेट्स से वी हैव CH3 CH2OH, मेरे पास क्या इथाइल अल्कोहल है, दूसरा है CH3 CH2 CH2OH। अब बताओ सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा होगा, 1 का या 2 का? सॉलिबिलिटी किसका ज्यादा होगा? 1 का। 1। 1 का। क्यों ज्यादा होगा? ये हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, अल्काइलेशन वाला पार्ट ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। जितना ज्यादा हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा उतना ही ज्यादा कम सॉल्युबल होगा, ये सभी को पता है, इतना तो सभी को पता आई गेस। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। दूसरा, दोनों में ये मेरा है सॉलिबिलिटी का ऑर्डर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? तो सेम ही होगा। उल्टा होगा। वो दूसरा एकदम ज्यादा होगा। दूसरा वाला ज्यादा होगा, मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। एक CH2 से बहुत कम डिफरेंस आता है, बट फिर भी हम कंपेयर करना चाहें तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट हम ओवरऑल अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होती है। फिर तुम्हारा अल्कोहल वगैरह आता है, फिर तुम्हारा कार्बोनिल वाले आते हैं,
ठीक है, इस तरीके से रहता है। पोलैरिटी नेचर ऑफ ये है ड्यू टू डिक्रीज इन पोलैरिटी और अपन बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन भी दे सकते हैं पहले दो में। तो पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा अच्छा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलो हम इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमें सॉलिबिलिटी ऑर्डर बताना है। ये बताओ सॉलिबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4 है। 4 3 2 1। ध्यान से देखो, तो थोड़ा और सोचो, थोड़ा और सोचो, थोड़ा तुम केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट पढ़ो, याद करो। ये तो मैंने चलो ब्रीफ में बताया था ऊपर, बट काम तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग वाला पार्ट ही आएगा। हाँ बोलो। 2 3 1 4। 4 लास्ट में क्यों आया? सर वो अपने आपने इंटरमोलिक्यूलर हो जाएगा ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंटरमोलिक्यूलर नहीं कर पाएगा फिर वो। चलो एटलीस्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट तो पता है। देखो ये वाला जो है ये इंट्रामोलिक्यूलर है ना। तो इंट्रामोलिक्यूलर में सॉलिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि वो अपने आप में ही बॉन्डिंग करता रहता है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आराम से इंटर करेंगे, ये दोनों आराम से इंटर करेंगे। सबको पता है कि पैरा वाला जो है सबसे ज्यादा होगा, पैरा वाला है ना, आराम से अपना इंटरमोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग करेगा। फिर तुम्हारा थर्ड वाला होगा। अच्छा उसके बाद जो है फोर्थ वाला आएगा। आफ्टर ऑल इसके पास दो ओएच तो हैं ही, थोड़ा सा डोमिनेटिंग तो होगा एक नॉर्मल फिनोल्स के कंपैरिजन में। ये तीसरे नंबर पे क्यों आया? क्योंकि इंट्रामोलिक्यूलर हो रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं है? सर सर लेकिन हाँ हाँ, में 2 और 3 में कैसे कंपेयर किया था? देखो 2 और 3 में तुम्हारा पहला पैरा वाला जो है ना, उसका जो इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेरेटिवली। दूर दूर हो ना एकदम, मतलब स्टेरिक हिंडेंस का कोई चांस ही नहीं है। हाँ सर। सर हाँ हाँ बोलो। उसमें पहले से इंट्रामोलिक्यूलर है तो हम्म, आजू बाजू वाले से तो करेगा ही नहीं कुछ, लेकिन पहले वाले में तो भी होगा ना। देखो पहला वाला तो तुम्हारा एंटर कर रहा है, हाँ फोर्थ वाला मतलब इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वी रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सारी चीजें होंगी, बस ये है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कम हो जाएगी, जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी, ऐसा रहेगा। ठीक है। अब वो जो है ना, ये थोड़ा सा जैसे फोर्थ और वन में कंपेयर करना, वो थोड़ा सा डेटा की तरफ चला जाता है कि डेटा क्या बोलता है, वहां पे थोड़ा सा डिबेटेबल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा इसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हैं। पहला इसमें टाइप ऑफ रिएक्शंस है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ROH, ये वाला बॉन्ड, OH बॉन्ड क्लीवेज। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है
उसके रिलेटेड जो है रिएक्शन जो भी हैं वो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। अच्छा, अभी इसमें पहला पार्ट है एसिडिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल्स। अब हम एसिडिटी की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा जो OH बॉन्ड है ये क्या है? पोलर है, तब जाके हम एसिडिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम एक छोटा सा टेस्ट क्या करते हैं देखने के लिए एसिडिटी है या नहीं है। हमने क्या किया, हमारे पास ROH है, हमने क्या किया, उसे मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है RONA। ये H जो है वो टूट जाता है, H टूट रहा है यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, इसका मतलब क्या है, और ये H2 निकल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये वाला सर जो ये बॉन्ड जो साइन, है एसिडिक है। हाँ सर हाँ साइन बोलो। उल्टा आएगा ना, साइन उल्टा आएगा ना, O पे माइनस आना चाहिए ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, जैसे तुम्हारा फिनोल हो गया, तो फिनोल के साथ तुम रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा, फिनॉक्साइड बनेगा तुम्हारे पास, O- Na+, और यहाँ पे H2 गैस जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है रिएक्शन विद मेटल जो है ये बता रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा इसमें फिनोल्स जो है, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ, फिनोल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? देखो यहाँ पे फिनोल के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास क्या है, फिनोल है, तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, बी इज योर बेस। यहाँ पे क्या बनेगा मेरे पास, O- प्लस BH। ये मेरा क्या है, बेस है, ये मेरा क्या है, एसिड है, ये मेरा कॉन्जुगेट। अच्छा बताओ एसिडिटी के लिए हम क्या देखते हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज हम क्या देखते हैं एसिडिटी के लिए? माइनस M प्लस। माइनस साइन। हाँ, हाँ और वही। क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस देखते हैं, तो वी विल सी कि हाँ ये कितना ज्यादा स्टेबल है, जस्ट टू कंपेयर कि कितना ज्यादा स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे, चलो मैं इस यहीं पे इसके बारे में बताता हूँ, डिफरेंशिएट मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बनेगा इस तरीके से O-, ये क्या करेगा, सर, ये रेजोनेंस करेगा। हाँ सर बोलो। वो प्रेजेंस ऑफ प्लस आई और माइनस आई ग्रुप्स भी देखेंगे ना? हाँ, पहले हम एक बेसिक चीज की बात कर रहे हैं, वो देखो -I और -M विल स्टेबलाइज कॉन्जुगेट बेस, दैट्स व्हाई वी टॉक अबाउट देम। सो द फंडामेंटल थिंग हियर कि एसिडिटी जो है वो हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस से देखेंगे, सो दैट रिएक्शन जो है वो विल बी मोर ऑन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा होगी, इसका मतलब वो ज्यादा से ज्यादा एसिडिक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये ठीक है आएगा, सर। यहाँ पे इस तरीके से ऐसे बनेगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। मैंने बोला था कि ये जो है हर एक चैप्टर में छोटा सा पार्ट आएगा ही आएगा, तो तुमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनाने आने ही चाहिए। और यहाँ पे मेरे पास ये फिर वापस से मेरा बैक टू स्क्वायर वन, ये मेरा ऐसे बन गया फिनॉक्साइड। तो यहाँ पे देख रहे हो तुम्हारा फिनॉक्साइड आयन कितना ज्यादा स्टेबल है। अब मैं अल्कोहल की बात करूं, ROH, यहाँ पे मेरा बेस है, ये क्या गया, RO- गया प्लस। और मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टेबल है? बना तो दिया बेस, क्या वो स्टेबल है? नॉट वेरी स्टेबल। आर ग्रुप है उसके साथ, आर ग्रुप क्या है, आर ग्रुप क्या है बताओ,
प्लस आई माइनस आई क्या है? आर प्लस प्लस आई। प्लस आई है। प्लस आई तो डिस्टेबलाइज करता है ना? ये मेरा फिनाइल वाला तो फिर भी वहां पे माइनस एम का काम कर रहा है। यहां पे मैं लिख रहा हूं हाईली स्टेबल। तो बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया कि फिनोल जो है वो कंपेरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। सर हाँ सर, बोलो। एक सर वो कार्बन पे 3 NO2 ग्रुप और एक OH होगा, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? वो फिर तुम्हारा जो है एकदम इतना रैंडम हम लोग जो है वो कंपैरिजन करना इतना मुश्किल है, वो हम डेटा से ही बता पाएंगे। बट हम अंदाजा लगाना चाहें तो ये बोल सकते हैं कि NO2 तीन तीन है, तो फिर वो जो है ज्यादा एक तरीके से स्टेबलाइज करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। बट फिर भी जो कंफर्म आंसर जो है ना वो डेटा के अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे। थोड़ा सा इसमें वो तो रहता है डेटा का कि हम हर चीज को ऐसे ही कंपेयर नहीं कर सकते। कंपेरेबल चीजें हैं जहां पे थोड़ा सा हम बता सकते हैं, वहीं हम कंपेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। नहीं तो फिर हम डेटा से ही बता सकते हैं चीजों को। हाँ बोलो, कोई बोल रहा था ना कुछ? हाँ सर, वो जो आर है तो वो उस पे डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि वो आर में अगर डबल बॉन्ड आ गया तो फिर वहां पे। अच्छा, डबल बॉन्ड आ गया वो खैर अलग बात है, जनरल हम बात कर रहे हैं। जनरल आर जो है उसको हम एल्केन ही कंसिडर करते हैं इन जनरल। अब वो ओके सब सर। केसेस आ गए तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है ना। फिर ये जो स्टेटमेंट बोला है इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है? स्टेटमेंट लिख दिया मैंने, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। मैं लिख देता हूँ यार, कभी कंफ्यूज मत हो जाना, इट इज जनरल स्टेटमेंट। और ये केमिस्ट्री में वैसे भी कोई पक्का स्टेटमेंट तो कभी कुछ होता ही नहीं है, जनरल स्टेटमेंट है ये, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। जैसे अभी जेठाराम ने एक सिचुएशन दी, तो वैसा भी हो सकता है। हो सकता है कि वो ज्यादा स्टेबल हो, तो हो सकता है ये भी। चलो हम इसमें ये लिख देते हैं कि एसिडिटी जो है इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस आई, जहाँ पे माइनस एम जो है माइनस आई से ज्यादा है। एसिडिटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं थोड़े से, ठीक है? फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, सब लोग आंसर बताते रहना। फाइंड आउट एसिडिटी ऑर्डर। इस बार याद, इस बार जीओसी से दो क्वेश्चन है, एसिडिटी और बेसिसिटी, दोनों के एक एक क्वेश्चन है एडवांस में। तो मैंने जीओसी पढ़ाते टाइम भी बोला था कि एसिडिटी बेसिसिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो पहले हम ले लेते हैं, मेरे पास है CH3 CH2OH, CH3 CHFOH, CH3 CHNO2OH, दो क्वेश्चन करो फटाफट, सिंपल सिंपल ही दिए।
हो गया क्या? इतना टाइम कैसे लग रहा है यार? हाँ सर। यस सर। ध्रुवराज सिंह प्रेजेंट है? यस सर। ध्रुवराज सिंह पहला बताओ तुम। सर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वन। यार तुम्हें माइनस आई का ऑर्डर याद नहीं किया, सर बहुत मैं जरूरी बोलूं? याद करना। हाँ बोलो आर्यमान। सर 3 4 2 1। 3 4 2 1, वेरी गुड। देखो इसका माइनस आई सबसे ज्यादा है, मान लो किसी को नहीं पता है तो वो याद कर ले, माइनस आई का ऑर्डर मैंने लिखवाया हुआ है। देखो ये मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा है, ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता है। ये एक मेरा मेथड है टू डिफरेंशिएट कि कौन सा माइनस आई ज्यादा है कौन सा कम है। तो पहले वाले के लिए अब ऑब्वियस हो गया 3 4 2 1, ठीक है ये आएगा। सिंपल, माइनस आई जिसका ज्यादा है उसका एसिडिटी ज्यादा है, कुछ ऐसा सोचने वाला है ही नहीं इसमें। सीधा माइनस आई का ऑर्डर देखना है और उठा के रख देना है। NO2 का माइनस आई बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे तो सोचने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद CN का और फ्लोरीन का तो कम होता है। यहाँ पे देखो ना, अगर तुम देखो तो N डबल बॉन्ड O, एक छोटा सा मेथड बता देता हूँ। तो यहाँ पे सर माइनस हम डोमिनेट कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, यहाँ पे माइनस M कहाँ से हो गया यार? डब माइनस M मेसोमेरिक इफेक्ट की बात कब करते हैं? जब रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस ही नहीं है, मेसोमेरिक की बात कहाँ हाँ से होती सर। यस। है? तो यहाँ पे जैसे इसका 3.5 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका 3.5 है, इसका 3 है, इसका 3.5 है। देखो डबल बॉन्ड ओ को मैंने दो पार्ट में, दो में ऐसे डिवाइड किया जैसे मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। बीच में वो चला गया था, नेट चला गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हैं। टोटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना हो गया? 7 3 10 3 13 13.5। ठीक है, मतलब ये एक तरीका है, ये एब्सोल्यूट तरीका नहीं है, ध्यान रखना। ये मेरा एक, मतलब मेरा एक मेथड है जानने के लिए कि कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपेयर करने के लिए। एग्जैक्ट 13.5 नहीं आता है, ठीक है, एब्सोल्यूट मेथड नहीं है ये, कंपेरेटिव मेथड एक तरीके से अपन बोल सकते हैं। अच्छा एनीवे, चलो ये देखते हैं हम। यहाँ पे क्या है? ये माइनस है, ये क्या है बताओ? CH3 क्या है? प्लस है। प्लस प्लस है। M है। यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, लोन पेयर वाला क्या होता है? प्लस M होता है। यहाँ पे बताओ, यहाँ ये क्या है? प्लस। प्लस एम नहीं होगा। प्लस प्लस M आई। नहीं होगा, वेरी गुड। क्या प्लस आई कहाँ से आ गया यार? ऑक्सीजन है, माइनस आई है ये। वो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है साथ में, पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है बाद में नहीं, पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो माइनस आई होगा सीधा का सीधा। और मेटा पे मीजोमेरिक इफेक्ट होता ही नहीं है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक आता ही नहीं है। ये मैंने जीओसी में बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ कि मेटा पे मीजोमेरिक आता ही नहीं है, तो मेटा पे इंडक्टिव इफेक्ट ही आता है बस। अब इजी हो गया, सेकंड वाला सबसे ज्यादा माइनस है में, फिर फोर्थ वाला क्योंकि वो माइनस आई है, फिर फर्स्ट वाला क्योंकि उसमें कुछ नहीं है, और फिर थर्ड वाला क्योंकि वो स्टेबलाइज कर रहा है। बताओ किस किस का सही है? गीतांजलि तुम्हारा सही आया? नहीं सर, वो मेटा पोजीशन का याद नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे याद हो जाएगा ना। मान लो किसी को कोई भी बेसिक चीज जाननी हो, भूल गया हो पहले से, तो पूछ लेना, उसमें शर्माना मत।
तुम्हारा ही लॉस है उसमें, क्योंकि फिर भूल जाओगे, वो तुम्हें नहीं समझ में आएगी अभी, फिर बाद में तुम देखोगे, फिर पता नहीं देखोगे नहीं देखोगे, उससे अच्छा अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर हाँ हाँ बोलो। सेकंड वाला एक बार ब्रीफ में बता दोगे आप? देखो NO2 जो है दैट इज -m, ठीक है, पैरा पे लगा है, पैरा पे -m होगा, बहुत अच्छा -m होता है NO2 का ना। OCH3 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, एक तरीके से OR ग्रुप हो गया। चेक करना नोटबुक में, OR ग्रुप का क्या होता है, +m होता है। मैं ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे तो पॉसिबल ही नहीं है, मेटा पे क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा, -i हो जाएगा। -i की लिस्ट चेक करना, उसमें OR है, ठीक है। मान लो इनको किसी में कंफ्यूजन आ रहा हो ना, तो लिस्ट चेक कर लेना, -i ऑर्डर, +i ऑर्डर, +m, -m, सारे के सारे ऑर्डर लिखाए हुए हैं मैंने, और इसमें मेरा कुछ नहीं है। +m तो क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो +m तो क्या है, लास्ट में आएगा, है ना। हमें तो -m -i वाला चाहिए, और ये तो तुम्हारा बेचारा न्यूट्रल है, तो 2413 आ जाएगा मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है क्या? चलो हमने एसिडिटी की बात कर ली, अब आ जाते हैं हम एस्टरिफिकेशन में, जो मैंने रिएक्शन बोला था कि रिएक्शन हम करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरे पास है RO18H प्लस R-COOH, यहाँ पे मेरा H प्लस, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ये वाली, इसीलिए रिवर्सिबल का सिंबल लगाया। ठीक है, तो इसमें मेरा प्रोडक्ट बनता है। देखो मैंने यहाँ पे O18 क्यों रखा है, उसका रीजन है, ये है R-C-O O18R। समझ में आया कि मैंने O18 क्यों रखा था, डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा ऑक्सीजन रुक रहा है, कौन सा ऑक्सीजन तुम्हारे पास प्रोडक्ट में आएगा, किसका ऑक्सीजन आएगा, अल्कोहल का ऑक्सीजन आएगा। अब ध्यान रखना कि जेई में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट डाल देंगे ना जेई मेन वगैरह में, तो वो बस O18 डाल देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस बात का। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान से देखना मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस बात का, वो हर एक चैप्टर में यूज होगा इसका। मैकेनिज्म तो खैर तुम्हें याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा खास है नहीं। ठीक है, तुम क्या लेते हो, एसिड लेते हो, ये मतलब ये तुम्हारा एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 भी लेते हो साथ में, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, मेरे पास है एसिड, ठीक है। एसिड में तुमने क्या मिलाया, H प्लस मिलाया, एसिड मिलाया, ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इसको ग्रैब करेगा, मेरे पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस, ठीक है, और यहाँ पे मेरा क्या है, OH। अभी क्या है, मुझे पता है कि ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मेरे पास बनेगा RCOH OH प्लस। जैसे यहाँ मतलब ये मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, बहुत प्रोसेस जो है वो बहुत फास्ट होता है, तो मैंने एक स्टेप मतलब एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इसमें। तुम्हारे पास जो अल्कोहल है उसके पास क्या है, उसके पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, वो इसको दे देगा, मेरे पास क्या बनेगा, RCOH OH, यहाँ पे बना OR। किसी को कोई भी स्टेप में डाउट आए ना तो उसी टाइम पूछ लेना, बेटर रहेगा, ठीक है। सर 2H स्टेबल नहीं होंगे ना एक साथ? रुको रुको रुको, वो जो 2H स्टेबल नहीं होता ना, उसमें प्रॉपर मैकेनिज्म होता है। अब देखो इसमें हम देखेंगे किस तरीके से जा रहा है, वो मैकेनिज्म हम अब देखेंगे, अब देखना कि तो वो 2 OH हो तो वो कैसे डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट होता है। अभी क्या है, अभी तुम्हारा ये वाला H जाएगा, डीप्रोटोनेशन,
और ये वाला जो है मैं एक ही स्टेप में बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये इसको ले लेगा। मेरे पास बनता है RCOH2 प्लस OH और यहाँ पे OR। सॉरी, ये O18 था ना, 18 मिस कर दिया मैंने, 18 वाला R। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? अभी क्या होगा? ये मेरा क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, हट जाएगा, बाहर निकाल दिया हमने। तो मेरे पास बन जाएगा RC प्लस OH और यहाँ पे 18 आ गया। अभी क्या है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जो है देखा नहीं जाता है, ये अपना बॉन्ड ट्रांसफर कर देता है, H को बाहर निकाल देता है। यहाँ पे H प्लस बाहर निकल गया, मेरे पास बन गया C डबल बॉन्ड OR। R डैश कहाँ पे था? अच्छा, COH के पास था क्या? सॉरी। अब एक बार देखो मैकेनिज्म, है ना, थोड़ा सा टाइम दो उसको और देखो कहीं कुछ डाउट आ रहा है क्या, किसी को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो इसमें तो पूछ सकते हो। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या एस्टरिफिकेशन में? देखो ये सर जो वो है पानी, पानी बाहर निकल रहा है ना, तो मेरे पास एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो क्या है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, वो यहाँ पे हेल्प कर रहा है पानी को निकालने में। हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? वो 18 ही क्यों लेते हैं? वो 18, अरे वो तो मैंने लिया है यार, लेते नहीं है, मैंने लिया डिफरेंशिएट करने के लिए। देखो अगर मैं सेम लेता तो किसका ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है वो पता नहीं चलता। अभी हमें क्या पता चल रहा है कि अल्कोहल का ऑक्सीजन आ रहा है यहाँ पे, ये वाला ऑक्सीजन जो है अल्कोहल का ऑक्सीजन आएगा। ये बताने के लिए जेई में सबको उनको पता है कि इसमें एस्टर बनाना कितना इजी है, सब लोग लिख देंगे रिएक्शन। बट डिफरेंशिएशन क्या है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे है, ये डिफरेंशिएशन है। इसीलिए मैंने इतना स्पेसिफिक बनाया क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे हम, जो स्टेटमेंट्स में आ सकता है। यहाँ पे H2SO4 जो क्या कर रहा है, H2SO4 helps to generate C plus, है ना, helps to generate C plus so that nucleophilic attack is possible. And then absorbs water, लास्ट में मैंने बताया था, to shift equilibrium in forward direction, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने के लिए। H2O अब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था पहले कि रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए। ठीक है, यही तुम्हारा एसिडिफिकेशन जो है वो एक और प्रोसेस में हो सकता है। मान लो तुम्हारे पास एल्कोहल हो और तुम्हारे पास एसिड डेरिवेटिव लाइक इस तरीके से हो, ये H जाएगा, ये Cl जाएगा, बना दो प्रोडक्ट RC डबल बॉन्ड OR, बन गया एस्टर। ठीक है, प्लस HCl, सिंपल प्रोसेस हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है क्या इसमें?
कोई डाउट नहीं? ठीक है, अच्छा आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अच्छा एक और चीज देखो, तुम्हारा FT आने वाला है, तो अपना सेट 2 और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है ना वो करते रहना। मैं होमवर्क दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 और 2 पूरा कर लेना है ना, और सेट 2 करते रहो ना। लास्ट में अपन देखेंगे सैटरडे को थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो हैं, अगर हमें टाइम मिलेगा, टाइम मिल ही जाएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 सर 2 तो उसका कर ही डाउट लेना। अभी भेज सकते हैं? नहीं भेजना नहीं, अपन एक्सरसाइज 1 2 जो है वो कर लेना, अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। और सेट 2 जो है ना वो हम लोग ट्राई करेंगे सैटरडे को हमें टाइम मिल जाए। ठीक है, वो थोड़ा सा वैसा है, डिपेंड करता है सिलेबस कंप्लीट होने पे। ठीक है, तो सेट 2 भी करते रहना, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले लेंगे सैटरडे को। ठीक है, 3:30 से क्लास स्टार्ट कर देंगे, ऐसा होगा तो ले ही लेंगे लेकिन। ठीक है, सर चलो